गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट डिस्कस किया था एकल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। आज हम डिस्कस करेंगे आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। चलो करते हैं स्टार्ट। देखिए, एक सिंगल आवेश के कारण मैंने आपको बताया था, सिंगल आवेश होता है और उसके कारण r दूरी पर जो विभव होता है वो होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। लेकिन उस टाइम हमने लिया था उसमें सिंगल चार्ज लिया था। अब हमारे पास बहुत से चार्ज हैं। इन चार्जों के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, ठीक है। तो आवेश निकाय के सभी आवेशों के कारण किसी बिंदु पर अगर कुल विभव होगा तो वो उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न विभव के कुल बीजगणितीय योग के बराबर होगा। देखिए, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विभव उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों द्वारा उत्पन्न उस बिंदु पर विभवों के कुल बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। देखिए, ये निकाय दिखाया गया है। इसमें चार्जेज हैं वो Q1, Q2, Q3, Q4, Qn और इसकी बिंदु P से दूरियां हैं वो क्रम से R1, R2, R3, R4, Rn। तो यहाँ कुल विभव होगा वो Q1 के कारण विभव, Q2 के कारण विभव, Q3 के कारण विभव, Q4 के कारण विभव और Qn के कारण विभव। सभी के विभवों का कुल बीजगणितीय योग कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा कुल परिणामी विभव। देखिए, तो बिंदु P पर जो कुल विभव आएगा वो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और आएगा Vn। ओके। अब देखिए, Q1 के कारण होगा वो Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, इसकी दूरी है वो R1 है। Q2 के कारण इस तरह Q2 के कारण आ जाएगा Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, Q4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4 और Qn 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। इसमें कॉमन है वो वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इन साइड रह जाएगा Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3, Q4 अपॉन R4 और Qn अपॉन Rn। ओके, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा Qi अपॉन Ri और i 1 to n और ये आ जाएगा Vp। तो ये आ जाएगा बिंदु P पर कुल विभव। ओके। अब देखिए, विद्युत विभव पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। देखिए, अपने को दिया हुआ है Q 1.1 × 10⁻⁹ कूलाम, R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर, 10⁻⁻1 मीटर। ओके। अब देखिए, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव तो V इक्वल टू होता है KQ अपॉन R। वैल्यू ऑफ Q, की वैल्यू है वो 9 × 10⁹, Q की जो वैल्यू है वो 1.1 × 10⁻⁹, वैल्यू ऑफ R 10⁻⁻1। ओके,
और 9 से 9 कैंसिल, ये आ जाएगा 9.9 और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 99 और आ जाएगा वोल्ट। ओके, तो फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, दो बिंदु तावेज 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम तथा -3 इंटू 10⁻⁹ कूलम परस्पर 0.1 मीटर दूरी पर हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? और अनंत पर हमें विभव शून्य मानना है। दिया है देखो, Q1 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम, Q2 -3 इंटू 9 कूलम, R इक्वल टू 0.1 मीटर। क्लियर? अब देख रहे हो आप इसमें कि Q1 का जो परिमाण दोनों आवेश हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं और Q1 का परिमाण है वो Q2 से अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 के लेफ्ट साइड विद्युत विभव का मान शून्य नहीं होगा, केवल इसके राइट साइड स्थित बिंदु पर ही विभव का मान शून्य होगा। तो हम Q2 के दोनों तरफ दो बिंदु ले रहे हैं P और P डैश, जहाँ पर विद्युत विभव का मान शून्य है। शून्य होने का मतलब है कि जितना विभव इसके कारण पॉजिटिव होगा उतना ही विभव इसके कारण नेगेटिव होगा और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए, यदि बिंदु P की आवेश Q1 से दूरी x है तो बिंदु P पर विभव शून्य होने के लिए Vp इक्वल टू 0। अब Vp पर विभव देखो, तो इस P पर विभव देखो आप Q1 के कारण होगा वो Q1 4πε0 और ये डिस्टेंस x प्लस Q2 के कारण तो Q2 4πε0 और ये डिस्टेंस है वो, ये देखिए 0.1 माइनस x इक्वल टू 0। ओके, और इसको यूँ भी लिख सकते हैं Q1 4πε0 x, इधर माइनस Q2 4πε0 0.1 माइनस x। 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, Q1 की वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 10⁻⁹ अपॉन x या माइनस, और Q की वैल्यू है वो -3 इंटू 10⁻⁹ और डिस्टेंस 0.1 माइनस x, 9 से 9 कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा 4/x और ये प्लस हो जाएगा 3x। तो प्रॉब्लम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 माइनस 4x इक्वल टू 3x, तो 0.4 इक्वल टू 7x, तो x इक्वल टू आ जाएगा 0.4/7। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो 0 4 में जाएगा नहीं, फिर 0, फिर आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 7 और ये मीटर। ठीक है, तो आवेश Q1 से 0.057 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव का मान शून्य होगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट, यदि बिंदु P1 की आवेश Q1 से दूरी x डैश है तो बिंदु P डैश पर विभव का मान शून्य होने के लिए लिख देंगे Vp डैश
इक्वल टू 0। क्लियर। तो देखिए आवेश Q1 के कारण P डैश पर विभव आएगा वो Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये x डैश, और इसकी जो दूरी हो जाएगी वो ये x डैश है, ये 0.1 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी Q2 से डिस्टेंस हो जाएगी इसकी P डैश की, वो आ जाएगी x डैश माइनस 0.1 इक्वल टू 0। फिर वैसे करेंगे वापस Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x डैश माइनस Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x डैश माइनस 0.1। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q1 4 इंटू 10 पावर माइनस 9 x डैश माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 9 और x डैश माइनस 0.1। 9 से 9 कैंसिल, और पास आ जाएगा 4 अपॉन x डैश 3 x डैश माइनस 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे 4x डैश माइनस 0.4 3x डैश। क्लियर। इसको उधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x डैश इक्वल टू 0.4 मीटर। मतलब आवेश Q1 से x डैश इक्वल टू 0.4 मीटर दूरी पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, दो आवेश प्लस Q और माइनस Q चित्रानुसार व्यवस्थित हैं। A तथा B बिंदुओं पर विभव के मान क्रमशः VA तथा VB हैं, तो ज्ञात करो VA माइनस VB। दो आवेश देखो Q और माइनस Q, इन दोनों आवेशों के मध्य आवेश है अपने पास बिंदु है A और B, इसके बीच की दूरी R। A से आवेश Q है वो A दूरी पर और B से आवेश है वो माइनस Q दूरी पर। देखो पहले हमें बिंदु A पर कुल विभव ज्ञात करना होगा, वो क्या होगा, आवेश Q के कारण यहाँ विभव और माइनस Q के कारण यहाँ विभव। फिर बिंदु B पर विभव तो प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण, फिर हमें फाइनल कर देना VA माइनस VB। तो देखिए बिंदु A पर प्लस Q और माइनस Q आवेशों के कारण कुल विभव, तो वो होगा VA, और VA देखिए प्लस Q के कारण Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस A। ओके। फिर आ जाएगा माइनस Q के कारण करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस A, तो माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। फिर इसी प्रकार देखो बिंदु B पर प्लस Q और माइनस Q आवेशों के कारण कुल विभव, तो B पर प्लस Q के कारण आएगा वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A, इसकी डिस्टेंस है वो R प्लस A, और माइनस के कारण आएगा वो माइनस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। अब हमें याद करना है विभवांतर। विभवांतर देखिए VA माइनस VB, तो VA देखिए इसमें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A।
फिर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए। फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक 2 क्यू हो जाएगा 2 क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये माइनस 2 क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए। 2 क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन ए अपॉन आर प्लस ए। ओके क्लियर। तो 2 क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और आर प्लस ए, तो यहाँ जाएगा आर प्लस ए और ये माइनस ए, ऐसे ए कैंसिल, तो अपने पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 2 क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आर प्लस ए। ये फाइनल रिजल्ट। ओके तो ये था, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फॉर बोर्ड एग्जाम।